होमलैंडर स्केरी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पावर्स है। एक्चुअली स्केरी चीज कुछ और है, और वो है कि उसे लगता है कि वो हीरो है। द बॉयज में बहुत से डेंजरस कैरेक्टर्स है, लेकिन होमलैंडर डिफरेंट फील होता है क्योंकि डीप डाउन वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि जो वो करता है वो सही है, और ऑनेस्टली शायद वही उसे सबसे डेंजरस बनाता है। होमलैंडर वो सिर्फ पावर नहीं चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए। उसे चाहिए कि लोग उसे देखें, उसे प्यार करें, उसे चीयर करें, उसे वर्शिप करें। और जब उसे वो नहीं मिलता तब उसका असली साइड बाहर आता है, और यही चीज द बॉयज को दूसरे सुपरहीरो शो से अलग बनाती है। यहाँ विलन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया, वो दुनिया का फेवरेट बनना चाहता है। और ऑनेस्टली ये और भी डेंजरस है क्योंकि नॉर्मल विलन्स को पता होता है कि वो गलत है, लेकिन होमलैंडर उसे लगता है कि वो दुनिया को बचा रहा है, और इस वजह से वो कभी भी लाइन क्रॉस कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, होमलैंडर फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हो सकता है, बट इमोशनली शायद सबसे वीक है। उसकी पूरी पर्सनालिटी वैलिडेशन पावर डिपेंड करती है। Camera on, perfect smile. Camera off, completely different person. और इसी वजह से वो इतना अनप्रिडिक्टेबल लगता है। बट फिर सोल्जर बॉय आता है, और ऑनेस्टली ये मोमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि फर्स्ट टाइम होमलैंडर को किसी ऐसे इंसान का सामना करना पड़ा जो उससे डर नहीं रहा था, जो उसे इम्प्रेस नहीं करना चाहता था, और जो उसे स्पेशल नहीं मानता था। सोल्जर बॉय पावरफुल था, लेकिन उसकी बिगेस्ट पावर कुछ और थी। उसे होमलैंडर की इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और शायद इसी वजह से होमलैंडर उसे सिर्फ एनिमी नहीं पर्सनली लेता है। और फिर जब रिवील होता है कि सोल्जर बॉय एक्चुअली उसका फादर है, तब स्टोरी और भी डार्क हो जाती है क्योंकि पूरी लाइफ होमलैंडर अप्रूवल ढूंढ रहा था, और जब फाइनली वो मिलने का चांस आया उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और ऑनेस्टली वो सीन पावर्स का नहीं था, वो रिजेक्शन का सीन था, और शायद इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग लगा। अब रीसेंट एंडिंग की बात करें तो लगता है कि स्टोरी अब और डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है। होमलैंडर अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, और सबसे स्केरी पार्ट, अब वो अपनी इमेज हाइड भी नहीं कर रहा। लोग देख रहे हैं, फिर भी फॉलो कर रहे हैं। और ऑनेस्टली शायद द बॉयज का मेन मैसेज भी वही है, पावर डेंजरस नहीं होती, ब्लाइंड सपोर्ट डेंजरस होता है। और फ्यूचर में और भी बहुत कुछ बाकी लगता है। बुचर का एंड, रायन का फ्यूचर, सोल्जर बॉय का रोल, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई एक्चुअली होमलैंडर को रोक भी पाएगा, या फिर ये दुनिया उसके जैसी बनने वाली है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि होमलैंडर सिर्फ एक विलन नहीं लगता, वो अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज वो अनरियल नहीं लगता। और शायद इसीलिए द बॉयज इतना मेमोरेबल है। और अगर तुम्हें ऐसी मूवी और सीरीज कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो Subscribe to Popcorn Theory.